मित्रों नमस्कार। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों जैसा कि आप जानते हैं कि मैं देश दुनिया का हर महत्वपूर्ण समाचार आप तक पहुंचाने की हमेशा कोशिश करता हूं और आज एक और बहुत ही महत्वपूर्ण समाचार मैं समझता हूं कि मैं आपके सामने लेकर के आया हूं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक प्रार्थना है कि अगर आप पहली बार हमारे YouTube चैनल पर आए हैं तो आप ज़रूर हमारे इस YouTube चैनल के नोटिफिकेशन बेल के आइकन पर प्रेस करें ताकि आपको हमारे सभी वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। यहाँ पे हम सभी ऐसी समाचारों की बात करते हैं जो आपको शायद कहीं और देखने समझने को नहीं मिलेंगे। तो आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं जो कि हर बार बकरीद से पहले कई बार उसका जिक्र हमने पहले भी किया है और पिछले साल मुझे याद आ रहा है कि जब बकरीद हुई थी, या शायद पिछले साल की बात है, कि जब पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त बाढ़ आई थी और जब बकरीद वहाँ पे मनाई गई थी, करोड़ों की संख्या में वहाँ पे पशु काटे गए थे, कटान हुआ था। उस वक्त ही मैंने कहा था कि पाकिस्तान में भारी तबाही आएगी, या तो सूखा पड़ेगा या तो बहुत बारिश होगी। और वही हुआ कि वहाँ पे इतनी ज़बरदस्त तरीके की बाढ़ आई कि 6-7 महीने तक वहाँ पे इसका असर देखा गया और भयंकर बाढ़ की पोजीशन रही। घर के घर वहाँ पे बड़ी संख्या में वहाँ पे डूब गए थे, हज़ारों की संख्या में। और जो हम लगातार इस बात को कहते रहे हैं कि दरअसल जो बकरीद है, इसमें जिस तरह से करोड़ों की संख्या में पूरी दुनिया के अंदर पशुओं का कटान होता है, इससे बहुत ज़्यादा असर पड़ता है पर्यावरण पे। वहाँ पे गर्मी बहुत बढ़ जाती है, बारिश की भी कोई मतलब एक पूरा पर्यावरण का असंतुलन हो जाता है। आप सोचिए, अगर इतनी बड़ी मात्रा में अगर आप प्रकृति से छेड़छाड़ करेंगे, करोड़ों की संख्या में एक दिन में अगर आप पशुओं को काट देंगे, तो जाहिर सी बात है कि एक कुदरत में एक असंतुलन तो पैदा होगा ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। हमने पहले भी इस पर बात की थी और हमने आपको बताया था किस तरह से जब हज यात्रा हुई थी, उसमें मतलब 2000 से ज़्यादा लोग करीब ऐसे थे जो कि भयंकर गर्मी की वजह से मारे गए थे। और ये आप समझिए कि बकरीद के बाद ही ये घटना हुई थी। तो कहीं ना कहीं हर चीज़ का असर होता है। आप प्रकृति से इतने बड़े पैमाने पर छेड़छाड़ नहीं कर सकते। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि कम से कम एक इस्लामी मुल्क ऐसा है जहां पर 99% मुसलमान हैं और वो देश ये समझ रहा है कि बकरीद पर इतने सारे अचानक से पशुओं की कुर्बानी देने से हालात कितने बिगड़ सकते हैं। मैं बात कर रहा हूं मित्रों अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को देश की, जहां पर 99% तक मुसलमान रहते हैं। और वहाँ पे बकरीद पर जो कुर्बानी होती है बकरों की, उसको पूरी तरह से रोक दिया गया है, जो मैं समझता हूँ कि एक पूरी दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी घटना है। इस्लामी इतिहास की एक बहुत बड़ी घटना है कि जब किसी देश ने पूरी तरह से बकरीद पर बनाने पर या बकरा काटने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया हो, ये अपने आप में मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी घटना है। और ये घटना आगे जाकर की नज़ीर बनेगी और हो सकता है कि धीरे धीरे और भी इस्लामी मुल्क इस चीज़ को समझे और बकरीद पर या इस तरह के जो बकरीद तो मनाएं, मगर जो बकरे काटते हैं इस पर इतनी बड़ी संख्या में इस पर थोड़ा सा रोक लगाएं, ऐसा हम देखेंगे। बकरीद आने वाली है, उसको लेकर के देखिए किस तरह से गाजियाबाद के अंदर आज रात बड़ी घटना हुई है और इस पर भी आगे हम चर्चा करेंगे। बिल्कुल सड़कों पर आक्रोश दिखा है, क्या पूरा मामला है इसकी भी चर्चा करेंगे हम। लेकिन चूँकि मामला बहुत सेंसिटिव है, ऐसे मामले बहुत मजहब के होते हैं, धर्म के होते हैं, तो हम उन मामलों में थोड़ा सा हम सावधानी बरतते हुए न्यूज़पेपर्स को ज़रूर दिखाते हैं ताकि किसी को भी ये न लगे कि हमने ऐसे ही कोई खबर हवा में बता दी है। तो देखिए, ये मैं आपको हिंदुस्तान की हेडलाइंस दिखा रहा हूँ। देखिए आप, मैं पूरा समाचार आपको बताऊँगा। लिखा है, मुस्लिम देश मोरक्को में क्यों बकरीद में कुर्बानी पर रोक, वजह मजहब के अलावा कुछ और। तो ये खबर छपी है इसमें पूरी। और यहाँ पर देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि अफ्रीका के इस्लामी देश मोरक्को ने बकरीद में कुर्बानी पर रोक लगा दी है। इस रोक के दुनिया भर में चर्चे हैं और सवाल उठ रहे हैं कि आखिर मुस्लिम देश ने ऐसा फैसला क्यों किया। भारत में अक्सर शाकाहार का प्रचार करने वाला एक वर्ग बकरीद पर कुर्बानी बंद करने की अपील करता रहा है। इस पर विवाद भी होते हैं। ऐसे में मुस्लिम बहुल मोरक्को में बकरीद पर कुर्बानी रोकना अहम फैसला है और इसकी दुनिया भर में चर्चा है। मोरक्को में 99% मुसलमान आबादी है। दरअसल मोरक्को के किंग मोहम्मद 6 ने इसलिए कुर्बानी पर रोक लगाई है क्योंकि उनका कहना है कि इसके चलते आर्थिक और पर्यावरणीय संकट जो है वो बढ़ सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे मोरक्को में क्या हो रहा है। मोरक्को में
पिछले 7 साल से वहाँ पे लगातार गंभीर सूखा पड़ा हुआ है। और जो वहाँ के मोहम्मद सिक्स्थ, जो कि वहाँ के किंग हैं, उन्होंने जब जांच इस बात की कराई है तो उसमें उन्होंने पाया है कि जो पशुओं का अवैध रूप से भारी मात्रा में कटान होता है, इसकी वजह से जो ऊष्मा निकलती है, उसकी वजह से पर्यावरण असंतुलन होने के चलते ये सूखा खत्म नहीं हो पा रहा है और 7 सालों से लगातार गंभीर सूखा है। हालात वहाँ पर ये हो गए हैं इतने गंभीर सूखे की वजह से कि जो पैदावार है, जो कि पैदावार फसलों की होती है, वो लगभग 50% तक पूरी तरह से घट चुकी है। जो वहाँ पे मवेशी हैं, जो वहाँ पशु हैं, वो इतनी बड़ी संख्या में लगातार मर रहे हैं कि 40% मवेशी जो है वो इस सूखे में अब तक ख़त्म हो चुके हैं। और पानी की कमी ऐसी है कि जो वहाँ पे बड़ी बड़ी नदियाँ, जलाशय है, वहाँ पे पानी जो है वो 1/4 तक ख़त्म हो गया, यानी 25% पानी वहाँ पे ख़त्म हो चुका है। तो ऐसी स्थिति में आप देखिए कि जो वहाँ पे मांस की कीमत वैसे भी बहुत बढ़ चुकी है, वैसे वहाँ पे अनाज की कीमत बहुत बढ़ चुकी है, बहुत भयंकर वहाँ महंगाई चल रही है। और यही वजह है कि अब वो इस चीज़ को समझ चुके हैं कि ये सब की जो वजह है वो क्या है, कि जो अवैध रूप से इतना कटान जो हो रहा है पशुओं का, ये इसकी अहम वजह है। और यही वजह है कि उन्होंने ये कह दिया है कि भाई पशुपालकों पर, किसानों पर और बोझ ना पड़ जाए, देश की आर्थिक स्थिति और न बिगड़ जाए, पर्यावरण असंतुलन और ज़्यादा ना हो जाए, ये सूखा और ज़्यादा ना बढ़ जाए, ये बाढ़ के हालात और ऐसे ना हो जाए। इसलिए अब यही आवश्यक है कि भाई इस पर जो है बैन लगाया जाए और बकरीद पर जो बकरी काटते हैं या जो पशु काटते हैं उसको ख़त्म किया जाए। तो मोहम्मद सिक्स ने फिर आखिरकार ये फैसला, उन्होंने बहुत बड़ा फैसला कर दिया है। अब इसको लेकर के बहुत सारे वहाँ मोरक्को के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो कि लगातार ये कह रहे हैं कि ये जो किंग मोहम्मद सिक्स हैं, इन्होंने इस्लाम के खिलाफ जाकर के फैसला लिया है, इस्लाम के खिलाफ उनको नहीं जाना चाहिए। अब इस पर वहाँ पे जो लोग मोहम्मद की सिक्स के समर्थक हैं वो ये कह रहे हैं कि 7 साल से सूखा पड़ रहा है और तुमको इस्लाम के उसूलों की पड़ी है, अगर ये सही बकरीद फिर कुर्बानी होगी और सूखा 3 साल और बढ़ जाएगा तो खाने को अनाज नहीं होगा, तो क्या तुम खिलाओगे, क्या कौन खिलाएगा? आप सोचिए अभी गाजा में क्या हालत हुई पड़ी है। वहाँ पर देखिए किस तरह से अभी 3 बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जहाँ पर कि इजराइल ने, मतलब कि सोचिए भुक्खड़ों की जो पूरी वहाँ फौज, वहाँ पूरी भुक्खड़ आबादी है, 23 लाख लोग वहाँ भूखे हैं और खाना लेने आते हैं, तो इसके बाद वहाँ पर जो है फायरिंग होती है और इजराइल फायरिंग करता है उनके ऊपर, भुक्खड़ों को फायरिंग कर रहा है इजराइल, सोचिए आप। और अल्लाह, वहाँ पे अल्लाह की मदद नहीं आ पा रही है। अभी कितनी वहाँ पर देखिए इजराइल गाजा पट्टी में फ़िलिस्तीन के लोग कितना अल्लाह ताला को बुला रहे हैं कि भाई आटा दे, रोटी दे, कुछ दे, लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं। इजराइल ही दे रहा है आटा रोटी, इजराइल ही खाना बांट रहा है, इजराइल ही मार भी रहा है, वहाँ पे फायरिंग भी कर रहा है, भगदड़ मच रही वहाँ पर। 51 लोग मरे अभी 1 हफ्ते के अंदर। तो सोचिए भाई, वहाँ मोहम्मद के समर्थक ये कह रहे हैं, किंग के समर्थक, कि भाई देखिए गाजा में हालत क्या हो गई है, यहाँ पे तुम इस्लाम कर रहे हो, अभी सूखा पड़ेगा तो कौन जाके जो है रोटी खिलाएगा, कौन क्या करेगा? और आप देखिए कहीं ना कहीं ये जो ये पूरे वहाँ के लोगों के आचार व्यवहार होते हैं, जहाँ पे इस्लाम का जन्म हुआ मक्का, वो सऊदी अरब खुद एक रेगिस्तान है। तो आप इस चीज़ को समझिए कि ये जो सारे मोरक्को ने जो अपने यहाँ पे नए नियम जो लागू कर रहा है, इस तरह से पशुओं का अवैध कटान नहीं करने देंगे, उसके पीछे जो उनकी सोच है वो यही है कि पर्यावरण का असंतुलन खत्म हो और ये जो रेगिस्तान बनता जा रहा है मोरक्को, ये ना होने पाए, इसलिए वो ये सब चीज़ें कर रहा है। तो खैर, मैं इस पर मेरी नज़र लगातार बनी रहेगी बकरीद के ऊपर। और देखिएगा बकरीद के बाद देखिएगा पाकिस्तान में और तमाम इस्लामी मुल्कों में एक आपको पर्यावरण असंतुलन देखने को मिलेगा, क्योंकि इतना बड़ी संख्या में जब कटान होता है, पर्यावरण से छेड़छाड़ होती है, तो कहीं ना कहीं उसका असर जरूर पड़ता है। तो आगे हम इस पर हमारी रिपोर्ट जारी रहेगी। लेकिन अब यहाँ पर मित्रों एक और बहुत ही बड़े समाचार पर आपसे हम चर्चा करना चाहते हैं, और ये जो समाचार है, ये समाचार आ रहा है उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद से। जो, और मैं तो कहूँगा हमेशा से भाई कि गाजियाबाद का जो नाम है उसको बदला जाए, गाजी और पाजी नाम नहीं होना चाहिए। लेकिन देखिए यहाँ पे मैं आपको हेडलाइंस दिखा रहा हूँ। भीड़ ने पुलिस के सामने मांस से भरा ट्रक फूंका, गाजियाबाद में 3 किलोमीटर पीछा कर ट्रक को पकड़ा, ड्राइवर क्लीनर को दौड़ाकर पीटा। ये हिंदू संगठनों ने रात भर पूरा एकदम वहाँ पे एक काफ़ी बवाल वहाँ पे हुआ है। और यहाँ पे मैं अगर देखूँ तो सबसे बड़ी जो मुझे महत्वपूर्ण बात ये लगी कि जो यहाँ पर मैं आप देखूँ तो यहाँ पर देखिए खबर क्या लिखी है। एसीपी बोले मांस का सैंपल जांच के लिए भेजा। यानी कि दरअसल हुआ क्या, एक ट्रक में मांस भर के जा रहा था, हिंदू संगठनों ने कहा कि ये गौमांस है, और इसके बाद वहाँ भयंकर बवाल शुरू हो गया, ट्रक को जला दिया गया। लेकिन पुलिस ने फिर भी मांस का सैंपल ले लिया है, जांच उसकी होगी। लेकिन बड़ी बात क्या है, जो दैनिक भास्कर छाप रहा है, पुलिस पूछताछ में ड्राइवर ने गोवंश का मीट कबूला। क्या लिखा है,
ट्रक ड्राइवर और क्लीनर को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। किस थाने में रखा है अभी पुलिस ने इसे पब्लिक नहीं किया है। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में ड्राइवर ने बताया कि ट्रक में गोवंश के मीट और अवशेष हैं। इन्हें हापुड़ से पंजाब ले जाया जा रहा था। पुलिस ने ड्राइवर और क्लीनर वसीम निवासी जौला थाना बुढ़ाना जिला मुजफ्फरनगर और इमरान निवासी गांव जोगिया खड़ा थाना बुढ़ाना को हिरासत में ले लिया है। तो ये सब मिला करके अब यहाँ पे नीचे लिखा है कि आगजनी करने वालों पर होगी एफआईआर। मेरा कहना है पुलिस से अपील है कि अगर वाकई में अगर इसमें ट्रक में गोमांस निकलता है जांच में, तो किसी भी जितने भी हिंदू संगठन के कार्यकर्ता हैं सबको बाइज्जत रिहा किया जाए और उनको सम्मानित किया जाए, क्योंकि वो सीएम योगी आदित्यनाथ के आदेश को लागू कराने में मदद कर रहे हैं, जिस आदेश को लागू करने में पुलिस अक्षम हो गई है। अगर पुलिस अक्षम कही है कि भाई जब वो वहाँ से गोमांस का ट्रक जा रहा था और पुलिस उसको नहीं देख पाई और हिंदू संगठनों ने उस पर हल्ला मचाया, तो आप हिंदू संगठन जो कि सरकार की ही नियम को लागू कराने के लिए काम कर रहे हैं, आपको उनका सम्मान करना चाहिए, उनको शॉल भेंट करना चाहिए, ना कि आप उन पर आरोप लगा के उन्हें गिरफ्तार करना चाहिए या उन पर कार्रवाई करनी चाहिए। मेरा ये कहना है कि अगर उसमें से ट्रक में से जांच में अगर वो गोमांस निकलता है तो फिर इन किसी भी हिंदू संगठन के कार्यकर्ता पर एक भी एफआईआर नहीं होनी चाहिए, बल्कि उनको सम्मान किया जाना चाहिए, क्योंकि वो सरकार का ही काम कर रहे हैं, वो पुलिस के ही काम कर रहे हैं। जो काम पुलिस को करना चाहिए वो काम हिंदू संगठन कर रहे हैं, इसलिए इसके लिए सम्मानित होना चाहिए उनको, ना कि उन पर कोई एफआईआर होनी चाहिए। तो ये मैंने आपको बताया कि एक तरफ देखिए मोरक्को है जो कि इस्लामी देश है, जहाँ पर कि इतने क्या कहते हैं कि 99% मुसलमान रह रहे हैं। वहाँ पर तो लोग समझ गए कि बकरीद से क्या क्या जो है बकरों के अवैध कटान से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। लेकिन हमारे देश के अंदर अभी भी जो पूरे एक छद्म लोग बड़े हैं जो कि सेकुलरिज्म की बातें करते हैं, और जो इस सब चीज़ों को हमारे यहाँ तो जब भी आप देखते हैं, अभी जैसी ही बकरीद आएगी वैसे ही हर साल ऐसा होता है कि ट्विटर पर ट्रेंड करता है कि ये प्रशिक्षण दिवस है। मतलब जैसे कहते हैं ना कि गर्दन काटते हैं बकरे की, तो कहते हैं साहब ये प्रशिक्षण हो रहा है कि आगे कभी ज़रूरत पड़े तो इस तरह से किया जाए। तो ये एक बहुत घोर हिंसक वृत्ति है, और इसी पर जो है वहाँ पे जो मोहम्मद सिक्स हैं, जो मोरक्को के किंग हैं, उन्होंने ये कहा है कि पूरे देश में मोरक्को में किसी को कुर्बानी देने की ज़रूरत नहीं है, सबकी तरफ से मैं राजा हूँ, मैं ही कुर्बानी दे दूँगा, और उसी को सब लोग मान लें कि सबकी कुर्बानी हो गई। तो ये एक उन्होंने नया लागू किया है कि भाई तुमको लाखों बकरे काटने की जरूरत नहीं है, एक बकरा जो है वो किंग मोहम्मद सिक्स काट देंगे और उतना ही इनफ है बस, और प्रतीकात्मक रूप से बकरीद बना ली जाएगी। तो ये जो चीज़ें हैं, ये जो बातें हैं, जो दुनिया में तमाम इस्लामी मुल्क स्वीकार कर रहे हैं, अब वो भारत को भी स्वीकार करनी चाहिए। भारत को भी समझना चाहिए कि आखिर हमें हमारे यहाँ भी जो पर्यावरण है उसका असंतुलन ना बढ़े, इस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। नमस्कार। और इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप पहली बार आए हैं तो आप ज़रूर नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको आप ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा।